बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। मैट्रिसेस ए बी सी दिए हुए हैं। हमने ये रूल्स फॉलो करने हैं कि ए और सी को अगर प्लस करते हैं तो और सी और ए को प्लस करते हैं, मतलब ए को पहले रखते हैं सी को बाद में रखते हैं, यहाँ पर सी को पहले रखते हैं ए को बाद में रखते हैं। इस तरह से हम प्लस करते हैं तो उनके आंसर बराबर बराबर आते हैं या नहीं आते, तो ये बात हमें प्रूव करनी है। तो अब देखें, पहले ए को मैंने लगा लिख लिया, यहाँ से ए आ गया, फिर प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दिया, फिर सी ये वाला है, सी को यहाँ पे ला कर लिख दिया प्लस का साइन लगाकर। इस तरह इक्वल साइन आ गया और फिर पहले सी को लिखना है, ये सी यहाँ पर ला कर लिख लिया और उसके बाद प्लस का साइन लगा दिया। फिर ए को लिखना है तो यहाँ से ए लाकर इधर लिख लिया। तो अब इस तरह से जैसे उसने रूल मुझे बताया था उसके मुताबिक मैंने उनको वैल्यूज़ उनकी पुट कर ली हैं। अब ये मेरे पास ए प्लस सी प्लस ए बन गया, ए प्लस सी प्लस ए। अब इनको प्लस करना है, इसको प्लस करना है तो पहले आप लोगों ने नंबर्स लिख लेने हैं, डिजिट लिख लेने हैं। ये डिजिट 1 लिखा और ये प्लस का साइन यहाँ पर आ गया और ये माइनस का साइन ब्रैकेट में लगाकर -1 ब्रैकेट में लिख दिया। तो अगर माइनस का साइन किसी के साथ है तो वो लाजमी लिखना है। तो 2 का 2 आ जाएगा, ये प्लस का साइन आ गया और ये 0 आ गया, फिर ये 3 आया प्लस का साइन और ये 0, इस तरह से ये लिख दिया। फिर ये वाली रो भी ऐसे ही 2 प्लस 0, तो 2 प्लस 0 आ गया, 3 प्लस -2, 3 प्लस ये वाला और -2 आ गया, फिर 1, फिर प्लस 3, तो 1 प्लस 3 आ गया। इस तरह से 1 प्लस 1, ये 1 प्लस 1 आ गया, फिर -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 आ जाएगा, फिर इधर से 0 प्लस 2, 0 प्लस 2। तो इस तरह से मैट्रिसेस को हमने लिख लिया। इधर भी ऐसे ही कर लेना है, तो इधर भी -1 प्लस 1 ऐसे ही लिख लिया, सारे सेम ऐसे कैसे उतार लिए। यहाँ पर ये ब्रैकेट वाला भरना था 1 प्लस -1, तो इसको ब्रैकेट में लाजमी लिखना है क्योंकि ये माइनस में 1 है। तो यूँ हमने ये दोनों साइडों पे एक जैसे तरीके से उतार लिया। अब उतारने के बाद आपने जहाँ भी कहीं 2 साइन है पहले उन 2 साइंस को एक बनाना है। तो जहाँ पर एक ही साइन है उसको प्लस या माइनस कर लेना है। तब देखें कि यहाँ पर 1, ये प्लस और माइनस 2 साइन इकट्ठे हुए थे तो प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, तो हमने एक साइन पहले बना लेना है, तो 1 -1 बना देना है। तो इधर से जो 2 में 0 प्लस किया तो 2 ही आ जाएगा, 3 में 0 प्लस किया तो 3 ही आ जाएगा, ये 2 में 0 प्लस किया तो 2 ही आ जाएगा। यहाँ पर फिर एक साइन बनाना पड़ेगा, 3 का 3 आ जाएगा और प्लस और माइनस -2 आ जाएगा। तो 1 में प्लस किया 3 तो 4 आ जाएगा, और इधर से नीचे से 1 में 1 प्लस किया तो 2 आया। 1 में से प्लस के 1 में से माइनस का 1 जगह निकालेंगे तो आंसर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर 0 आ गया क्योंकि सेम डिफरेंट साइन है तो इसलिए प्लस करेंगे और नंबर हमारे सेम थे तो इस वजह से कैंसिल आउट हो गए। तो प्लस 2 में प्लस 0 किया तो 2 का 2 ही रहेगा। तो यूँ हमारे पास यहाँ तक ये वाले आंसर आ गए। इधर भी ऐसा ही करना है, जो ये डिफरेंट साइन है, 2 साइन इकट्ठे दिए हुए हैं, इनके दरमियान में सिर्फ ब्रैकेट है, कोई डिजिट नहीं है, तो इसका मतलब है ये साइन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो साइन को मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस आ गया और ये 1 और ये 1 हमने साथ लिख दिया, पहले 1 लिखा प्लस माइनस माइनस लिखा और फिर ये 1 साथ लिख दिया। बाकी सारा नंबर इसी तरह से ही प्लस किए हुए हैं जैसे यहाँ पर प्लस करके आए थे। अब नेक्स्ट स्टेप देखें, तो इस स्टेप में हमने बाकी सारे तो ऐसा ही लिख देते हैं, जब ये प्लस के 1 में से माइनस का 1 निकालेंगे तो आंसर 0 हो जाएगा, और इधर 3 में से माइनस का 2 निकालेंगे तो आंसर 1 हमारे पास आ जाएगा। तो ये जो रहते थे उनको हमने हल कर लिया। इधर से भी ये बाकी सारे हल हुए हैं, सिर्फ 1 में से 1 निकाल देना है क्योंकि ये प्लस का 1 है और माइनस का 1 है, तो डिफरेंट साइन है और सेम नंबर हैं तो कट जाएंगे आपस में, तो आंसर 0 आएगा। इन दोनों का कैंसिल आउट होकर आंसर 0 आएगा। अब देखो ये दोनों साइड्स बराबर आई हैं, तो ये वाले इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये कॉलम इसके बराबर है, तो सारे कॉलम आपस में बराबर बराबर आ गए, सारी रोज़ आपस में बराबर बराबर आ रही हैं, सारा नंबर, हर एक नंबर भी आपस में बराबर है। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि जो a प्लस सी था, a प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस ए, ये प्रूव हो चुके हैं पहले और दूसरे से। तो अब इसी तरह के अगले 2 सम्स इसी तरह के हैं, दूसरा और तीसरा, तो ये आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग सेम इसी रूल को फॉलो करके ट्राई करोगे तो आप लोग इंशाल्लाह सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट देखते हैं, ये 4th सम देखें। इसमें वो बता रहा है कि ए को पहले अकेले रख लो और बी और प्लस ए करो। तो बी और ए प्लस किया, ए को अकेला रख लिया, ये प्लस का साइन ऐसे ही लग गया, ये ब्रैकेट हमने बनानी है, बी और ए के इर्द गिर्द ये बी है और ये ए है, उसके इर्द गिर्द ये ब्रैकेट बना दी।
तो इज़ इक्वल टू लगा दिया, और ये 2 हमारे पास उसने लिखा हुआ है, 2 दे देना वैसे ही, और ए का मैट्रिक्स लिख देना है, फिर बाद में बी का मैट्रिक्स लिख देना है और प्लस का साइन लगा देना है। तो अब उसने ये कहा कि इधर इन दोनों को प्लस करो और इधर जो है ना ए के साथ 2 मल्टीप्लाई करो और बी को उसके अंदर प्लस कर दो। तो हमने पहले मल्टीप्लिकेशन करनी है और साथ ब्रैकेट वाला काम हमने पहले करना है, तो लिहाजा हम इसको ऐसा उतार लेते हैं, जबकि इसको इन दोनों को हम पहले प्लस कर लेते हैं। तो प्लस करने का सेम वही तरीका है, 1 में ये वाला 1 उतारा और ये वाला +1 लिख दिया, फिर -1 ये लिखा और +2 ये लिखा, तो फिर +1 ये लिखा और +3 ये लिखा। तो सेम उसी तरह से जैसे पहले हमने प्लस किए हैं, तो सेम उसी तरह से प्लस कर देने हैं। जहाँ पर माइनस वाला आता है, ये वाला माइनस वाला है, तो इस माइनस वाले को जब इसके साथ प्लस करोगे तो तब आपने ब्रैकेट ज़रूर लगानी है। तो 1 ऐसे का ऐसे आया और ये प्लस का साइन आया और फिर -1 ये ब्रैकेट के अंदर आएगा। तो यहाँ पर आपने बस ध्यान रखना है कि जहाँ पर भी किसी नंबर के साथ, किसी डिजिट के साथ माइनस का साइन आता है, तो तब आप लाजमी तौर पर उसको ब्रैकेट में लिखोगे। अब इधर से ये 2 इन सब के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस मैट्रिक्स सारे के साथ, सारे एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 को सब के साथ मल्टीप्लाई की शक्ल में लिख देना है, यानी कि आपने ब्रैकेट बनाकर 2 सब के साथ लिख देना। तो यूँ ये इनके साथ सबके साथ 2 आ गया ब्रैकेट के साथ, ब्रैकेट को यूज़ करके, और प्लस का साइन यहाँ पर आएगा, और ये जो मैट्रिक्स यहाँ ऊपर लिखा हुआ था, ये वाला मैट्रिक्स, वो सेम यहाँ पर आएगा। मेरी जगह नहीं थी इस वजह से मैंने नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप लोगों ने ये सेम मैट्रिक्स साथ ज़रूर उतारना है। तो यहाँ पर प्लस वो मैट्रिक्स आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में ये वाला मैट्रिक्स ऐसे सेम ही आ गया। अब इनको 1 में 1 प्लस किया तो 2 आया, प्लस के 2 में से माइनस का 1 निकालेंगे, डिफरेंट साइन है, माइनस करेंगे तो 2 में से 1 निकाला तो 1 ही बचेगा, और 1 में 3 प्लस किया तो 4 आ जाएगा, और 2 में 2 प्लस किया 4 आ गया, प्लस का 3 और माइनस का 2 डिफरेंट साइन है इसलिए माइनस करेंगे, तो 3 में से 2 निकाला तो 1 बच जाएगा, तो लिहाजा प्लस का 1 यहाँ पर आएगा, और 2 में 1 प्लस किया तो 3 ही आएगा, और 3 में 1 प्लस किया तो 4 आएगा, 1 का 1 सेम आया, और ये प्लस माइनस माइनस का साइन आ गया और ये 1 आ गया। इस तरह 3 में 0 प्लस किया तो 3 आ गया। जबकि इधर से इनको सबको मल्टीप्लाई किया तो अंदर 2 को सबके साथ मल्टीप्लाई कर करके लिखते जाना, जस्ट मल्टीप्लाई करना, 2 1 2 आ गया, 2 2 4 आ गया, इस तरह 2 3 6 आ गया, तो सबको आपस में अंदर मल्टीप्लाई करके आपने लिख देना सिंपल। तो ये प्लस का साइन आ गया, और ये जो मैट्रिक्स हमारा ऊपर चल रहा था, ये वाला मैट्रिक्स ये एरो से शो किया था, वो मैट्रिक्स हमने सेम यहाँ पर उतार लिया। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में अब ये 2 मैट्रिक्स हमारे पास इकट्ठे हुए हैं, उनको हमने यहाँ पर प्लस करना है, क्योंकि इनके दरम्यान में प्लस का साइन है, तो हमने प्लस करना है। 1 में +2 ऐसे किया, फिर 2 में +1 ऐसे प्लस किया, तो ये सेम उसी तरह से प्लस करना है। और यहाँ पर ये जो हमारे पास 1 आया था, 1 में से 1 निकालेंगे तो आंसर 0 आएगा, तो इसको यहाँ से 0 आपने प्लस करना है, तो ये 0 मैंने इसमें प्लस कर लिया हुआ है। तो इस तरह से आपने सारे प्लस की शक्ल में लिख दिया, और इधर से ये वाला हमारे पास ये वाला और ये वाला, इन दोनों को प्लस करना है, तो इनको भी उसी तरह प्लस किया। जहाँ पर भी माइनस के साइन है उनको ब्रैकेट के अंदर लाजमी लिखना है, तो ये माइनस वाले ब्रैकेट में लिखा है, ये माइनस का 1 ब्रैकेट में, ये माइनस का 2 ये भी देखो ब्रैकेट में लिखा है। तो ये माइनस का जो पहला 2 आता है, माइनस का 2, ये आप ऐसे ही लिख सकते हैं। दूसरे वाला जब आपका माइनस में आता है तो आपने वो ब्रैकेट में लिखना होता है। अब इनको प्लस करते जाना, तो ये सबको प्लस कर लिया, तो 1 में 2 प्लस किया 3 आ गया, 3 में 4 प्लस किया 7 आ गया। इसी तरह ये अगर देखते हैं 1 में 4 प्लस किया तो 5 आ गया। तो सारे ये आसान से हैं, तो मेरा ख्याल में बताने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये -2 और +1 ये डिफरेंट साइन है, इसलिए माइनस करेंगे, तो जब 2 में से 1 निकाला तो 1 आया और बड़े का साइन लगा दिया। तो इस तरह से ये सारे हमारे प्लस हो जाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप देखो इसका। नेक्स्ट स्टेप में अब जो थोड़ा सा वर्किंग रह गई है वो वर्किंग कर लोगे। 4 में से 1 निकाला 3 आ गया, और 6 में से 2 निकाला तो 4 आ गया। बाकी सारे हमारे हो चुके हैं। अब देखें ये वाला कॉलम इस कॉलम के बराबर आ गया, ये वाला कॉलम इस कॉलम के बराबर आ गया, ये कॉलम इस कॉलम के बराबर आ गया, ये वाला इसके बराबर आ गया। तो दोनों साइड्स आपस में बराबर बराबर आ गई हैं। यूँ हम कह सकते हैं कि हमारा जो रूल है वो प्रूफ हो चुका है। अब नेक्स्ट हम देखो, नेक्स्ट सम में वो हमें बताता है कि अगर C में से B माइनस करो और प्लस फिर A कर दो, तो क्या ये C में प्लस
ए कर दो, सी में पहले ए में से पहले बी माइनस कर दो, बाद में जो आंसर आए वो सी में प्लस कर दो। तो हमने ऐसा ही करना है कि पहले सी माइनस बी करना है। तो मतलब ये कि जो सी मैट्रिक्स है माइनस बी मैट्रिक्स, तो सी मैट्रिक्स लिखा माइनस बी मैट्रिक्स लिखा और इसको ब्रैकेट में इनक्लोज कर दिया और प्लस का ए इधर साथ लिख दिया। इसी तरह ने सी पहले लिखकर छोड़ दिया और प्लस का साइन लगाया, फिर ए और माइनस बी, ए मैट्रिक्स और माइनस बी मैट्रिक्स उनको ब्रैकेट में लिख दिया। तो इनको हमने जैसे जैसे उसने ब्रैकेट बताई हुई थी उसी तरह ब्रैकेट में लिख दिया है। तो अब हमने पहले ब्रैकेट वालों को सॉल्व करना है, तो इधर से पहले ये वाले ब्रैकेट में आ रहे हैं तो इनको सॉल्व करेंगे। तो इसी तरह से जो जिनके साथ माइनस का साइन है उनको आप ब्रैकेट में लिखोगे, -1 भी ब्रैकेट में आ जाएगा, इधर से -2 भी ब्रैकेट में आएगा और ये वाला साइन साथ ज़रूर आएगा। देखें -1 माइनस और ये वाला 1, तो -1 ये माइनस और ये 1 ऐसे आ गया। फिर 0 माइनस 0 माइनस आ गया, यहाँ तक पहुँच गए, फिर -1 ब्रैकेट में आ जाएगा। इसी तरह ये 0 फिर -0 और माइनस और ये 1 ऐसे कैसे आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों ने फॉलो करना है। 0 -2, तो 0 -2, इस तरह -2 -2 -2 माइनस फिर ब्रैकेट के अंदर -2, जो इसका अपना माइनस है तो वो ब्रैकेट में लगाना है। जिनके साथ भी यहाँ पर किसी के साथ भी माइनस का साइन है किसी डिजिट के साथ भी, तो वो आपने ब्रैकेट में लाजमी शामिल करना है, ये वाला माइनस भी लगाना है। तो ये वाला मैट्रिक्स सेम का सेम लिख दिया, इधर से ये वाला मैट्रिक्स भी सेम लिख दिया और इधर से आपने ये 1 में -1 करना है। तो इसको अब हमने माइनस करना था लेकिन ये मैंने गलती से सेम का सेम लिख दिया। तो अब नेक्स्ट स्टेप में इसको माइनस करने लगा हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप इसका देखें, 1 -1 आ गया, 2 माइनस और ये माइनस का साइन ब्रैकेट में आ जाएगा और 1 आ जाएगा। तो 2 माइनस ब्रैकेट का साइन ब्रैकेट और -1 ब्रैकेट में आ गया। और इसी तरह 3 -1, तो 3 -1 ये आ गया। तो सेम इसी तरह से हमने लिखते चले जाना। ये वाला -2 ब्रैकेट में है तो 3 माइनस ये वाला साइन माइनस का और फिर -2 ये ब्रैकेट में आ गया। तो इसी तरह सेम ये हमारे सारे चलते जाएंगे। अब आपने इनको सबको इकट्ठा करना है। तो देखें ये जो इसको इकट्ठा करते हैं, -1 और -1 -2 हो जाएंगे और ये 0 वैसे का वैसे आ जाएगा और माइनस और माइनस +1। अब एक साइन बनाना है, जहाँ पर भी 2 साइन थे एक साइन बनाना है और इधर से 0 में से -1 निकालेंगे तो -1 ही रहना है। तो ये -2 आ जाएगा, इधर से -2 ऐसे ही आया और माइनस मिलकर प्लस बना देंगे तो +2 आ जाएगा। इसी तरह से ये 3 में से -2 निकालेंगे तो 3 में से 2 निकाला तो आंसर +1 आ गया। 1 में से -3 किया तो आंसर -2 आ जाएगा। क्योंकि ये डिफरेंट साइन है ना, माइनस करेंगे तो 3 में से 1 निकालेंगे तो 2 आएगा, जबकि माइनस वाला पड़ा है तो माइनस का साइन लगाएंगे। इसी तरह ये डिफरेंट साइन है इसलिए माइनस करेंगे तो प्लस के 1 में से माइनस का 1 निकालेंगे तो आंसर 0 हो जाएगा। ये भी डिफरेंट साइन है इसलिए माइनस करेंगे तो माइनस के 3 में से प्लस का 2 निकाला तो आंसर 1 आया और क्योंकि माइनस वाला पड़ा था तो इसलिए माइनस का साइन लगा दिया। तो जब भी ब्रैकेट ख़त्म हो जाएंगी तो आपने ये कहना है कि डिफरेंट साइन को माइनस करना है, सेम साइन को प्लस करना है। जब ब्रैकेट है तो आपने माइनस माइनस प्लस यानी कि साइन की मल्टीप्लिकेशन का रूल बोलना है। तो इधर से अब ये 1 में से 1 निकाला तो 0 आ गया, जबकि इधर से आपने साइन पहले 1 बनाना है, 2 साइन थे तो 2 का 2 ऐसे ही आएगा और माइनस प्लस तो +1 लिख देंगे। 3 में से 1 निकाला तो 2 आ गया। इधर से भी ये 3 में से अभी माइनस और माइनस पहले प्लस बनाना है, प्लस बना लिया क्योंकि माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ब्रैकेट लगी हुई है तो ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मल्टीप्लाई करके पहले साइन को आपने ऐसे लिख लेना है, फिर अगले स्टेप में आपने उनको सेम साइन को प्लस करना है और डिफरेंट साइन को माइनस करना है। तो अब ये हमारे पास आ चुका है, ये भी आ चुका है और इधर से आपने सेम साइन को प्लस किया तो प्लस का 2 और +1 2 में 2 और +1 3 आ जाता है और इधर से 3 में 2 प्लस किया तो 5 आ जाता है, ये 5 आया हुआ है और -2 ये -2 आया हुआ। अब इसको इन दोनों को प्लस करना है तो इन दोनों मैट्रिसेस को प्लस किया हुआ है। इन दोनों मैट्रिसेस को जब प्लस करते हैं हम, -1 ये सेम आया, इधर से +0 ऐसे लग गया और यहाँ से 0 ये वाला सेम आया, प्लस ये 2 और 1 3 प्लस का 3 आया, 0
ये सेम आया और प्लस ये 2 आ गया, इस तरह से प्लस कर लिया। अब 0 के साथ ये 0 प्लस किया, -2 के साथ ये 3 और 2 5 प्लस किया, और 3 के साथ प्लस किया -1 को, 3 प्लस और ब्रैकेट में -1 आपको ब्रैकेट में लगाना पड़ेगा। इसी तरह 1 के साथ ये वाला -2 प्लस किया तो प्लस -2 ब्रैकेट में -2 लगाना पड़ेगा। 1 के साथ ये -2 प्लस किया तो इसको भी ब्रैकेट में लगाना पड़ेगा। इस 2 के साथ ये -3 प्लस किया तो 2 प्लस ब्रैकेट में -3 लगाना पड़ेगा। अब जहाँ भी ब्रैकेट्स लगी हुई हैं पहले उनको आपने ख़त्म करके दो साइंस को एक साइन बना लेना, यानी कि आपने साइंस को मल्टीप्लाई कर लेना है। तो इधर यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर ब्रैकेट है प्लस माइनस माइनस, तो ये -1 आ जाएगा, जबकि और कहीं भी नहीं है। और इधर यहाँ पर ये ब्रैकेट लगी हुई है तो ये प्लस माइनस माइनस -2 आ जाएगा इधर, तो ये भी प्लस माइनस माइनस -3 आ जाएगा, ये भी प्लस माइनस माइनस -1 आ जाएगा। तो ब्रैकेट्स रिमूव हो गई। तो ब्रैकेट रिमूव होने के बाद अब आपने नंबर्स को प्लस या माइनस करना है और डिफरेंट साइन को माइनस करना है, सेम साइन को प्लस करना है। तो देखें यहाँ डिफरेंट साइन है इसलिए माइनस करेंगे, डिफरेंट साइन को माइनस किया तो 2 में से 1 निकाल दिया तो 1 आ जाएगा, और क्योंकि माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का साइन लगा देंगे। या सेम साइन है प्लस करेंगे, 2 और 1 3 हो जाएगा। यहाँ भी डिफरेंट साइन है माइनस करेंगे, 3 में से 1 निकालेंगे 2 आएगा और बड़ा प्लस वाला प्लस का साइन आ जाएगा। डिफरेंट साइन है माइनस करेंगे तो आंसर 0 हो जाएगा। डिफरेंट साइन है माइनस करेंगे, 2 में से 1 निकाला तो 1 आया और माइनस का 1 आएगा क्योंकि माइनस वाला बड़ा है। तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस आएगा, 0 और -1 आ जाएगा। तो ये डिफरेंट साइन है माइनस करेंगे तो 1 में से माइनस के 1 में से 0 निकालेंगे तो माइनस का 1 ही रहेगा। तो इधर से डिफरेंट साइन है माइनस करेंगे, माइनस के 1 में से प्लस का 0 निकालेंगे तो माइनस का 1 ही आंसर आएगा। 3 में 0 प्लस किया 3 ही आया, 2 में 0 प्लस किया 2 ही आया, 0 में 0 ही आया। 5 में से डिफरेंट साइन है आप माइनस करेंगे तो 5 में से 2 निकालेंगे तो आंसर 3 आएगा, और क्योंकि प्लस वाला बड़ा है तो प्लस का साइन लगा देंगे। इस तरह 3 का 3 आएगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो 3 में से 1 निकालोगे तो फिर आंसर इसका आगे 2 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा आंसर। तो माइनस के 3 में से ये 2 का 2 ही आया, प्लस माइनस माइनस आया, -3 आया। तो -3 में से 2 निकाला तो क्योंकि डिफरेंट साइन है इसलिए माइनस करेंगे, तो 3 में से 2 निकालेंगे तो आंसर 1 आएगा, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का साइन भी लगा देंगे। अब यहाँ पर प्लस माइनस माइनस -2 आ गया था पहले, और जब माइनस के 2 में से प्लस का 1 निकाला तो आंसर माइनस का 1 आया। ठीक है, तो क्योंकि डिफरेंट साइन था इसलिए माइनस किया, तो बड़े में से छोटा निकाला तो आंसर बड़े का ही आएगा, साइन बड़े का लगा देंगे। तो इसी तरह से ये वाले भी हमारे पास आ चुके हैं। अब देखो ये वाला कॉलम इसके बराबर है, ये कॉलम इसके बराबर है, ये कॉलम इसके बराबर है। तो ये खुद ब खुद बराबर आने चाहिए। अगर आप लोगों को प्लस माइनस की समझ आ रही है तो फिर आप खुद ब खुद इसको बराबर ला सकते हैं। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें देखेंगे 2a प्लस b 2a प्लस b है। तो इधर कहता है कि a पहले रखो और a और b को प्लस कर लो। तो हमने ये 2 ऐसे ही लिख दिया, a वाला मैट्रिक्स लिख लिया, प्लस b लगा दिया। इधर से इक्वल साइन ऐसे आ गया, a का a आ गया और प्लस का साइन प्लस का आ गया, और ब्रैकेट के अंदर a प्लस b, a और प्लस b, ये मैट्रिक्स ऐसे लिख लिया है। अब क्या है कि इधर से पहले आपने 2a के साथ मल्टीप्लाई करना, इस 2 को a के साथ मल्टीप्लाई करना, ये मल्टीप्लाई की शक्ल में हमने लिख दिया, ये प्लस का b ऐसे लगा दिया। इधर से a वाला मैट्रिक्स तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये जो a और b आपस में प्लस हो रहे हैं तो इनको आपस में ब्रैकेट में लगाया हुआ है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो इनको हमने प्लस करना है, इधर भी ब्रैकेट क्लोज करनी है। इन दोनों को प्लस करना है तो इन दोनों को ये प्लस की शक्ल में मैंने लिख दिया है। प्लस करने का वही तरीका है, 1 + 1, तो 1 + 1, फिर 2 + -2, तो 2 प्लस और माइनस, ये वाला जब माइनस आ जाएगा तो आपने ब्रैकेट में लिखना है, तो -1 आ गया। तो 3 + 1, तो 3 + 1। इसी तरह ये सारा ऐसे ही लिखते चले जाएंगे। इधर से ये -2 आया हुआ तो उसको ब्रैकेट में बस लिख दोगे, 3 + -2। तो अब इधर से ये मल्टीप्लाई की शक्ल में सारा आ चुका है, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, तो ये 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 2 और माइनस का साइन 7 आ जाएगा। तो बस ये मल्टीप्लाई कर दिया हुआ है, और ये ऊपर वाला मैट्रिक्स सेम उतार कर लिख दिया हुआ है। जबकि इधर से ये वाला मैट्रिक्स तो सेम उतरेगा, और इनको आप 1 में 1 प्लस करोगे तो 2 आएगा। इधर से आपने दोनों साइन, ये जो दो साइन है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ब्रैकेट लगी हुई है तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको आपने ख़त्म करके, इनकी मल्टीप्लिकेशन ख़त्म करके एक साइन बना लेना है, तो प्लस माइनस माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, तो
ये माइनस का साइन आ गया। इसी तरह ये भी प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस का साइन आ गया। तो यूँ हमने इनको इनके ब्रैकेट के साइन और डबल साइन को ख़त्म करके एक साइन बना लिया। यहाँ तक हम पहुँच गए। अब सिंपल है, तो हमने प्लस करते जाना। अब इसको 2 में से 1 निकालोगे, सॉरी इधर से पहले लेकर आते हैं, इधर से ये मल्टीप्लाई करके आ गए। अब ये दोनों को प्लस करना है, तो इनको दोनों को पहले प्लस की शक्ल में लिख लो। तो इनको ये 2 में 1 प्लस किया तो 2 में 1 प्लस की शक्ल में लिख दिया। 4 में प्लस 1 किया, ये प्लस का साइन आएगा तो ये माइनस का 1 ब्रैकेट में आएगा, तो 4 प्लस माइनस 1 ब्रैकेट में आ गया। इसी तरह 6 प्लस और 1 ये इसी तरह से आ जाएगा। तो जो भी ये वाला 2 माइनस का है तो ये भी ब्रैकेट में आएगा, प्लस का साइन लगेगा और -2 ब्रैकेट में आएगा। तो इस तरह से ये प्लस की शक्ल में लिख लिए हैं। अब इधर से जो है ना इनको भी प्लस की शक्ल में लिखना है, तो ये वाला 1 और ये +2, तो 1 + 2 आ गया, ये 2 और यहाँ से 2 में से 1 निकालेंगे तो 1 बचेगा, तो ये लिहाजा 2 + 1 बन जाएगा, 2 + 1 बन गया। तो इस तरह 3 और ये प्लस का साइन आया और 3 और प्लस का साइन आया और इधर से 4 आ गया। इसी तरह 2 और ये प्लस का साइन और ये प्लस का 4, 2 + 4, इस तरह 3 और ये प्लस का साइन और 3 में से यहाँ 2 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, ये 1 आ गया। और फिर इधर से 3 और +1 इधर से जो ऊपर से आया था वो आ गया। क्योंकि ये डिफरेंट साइन थे तो माइनस किया, तो इस वजह से 1 आया हमारे पास आंसर। ये 1 में +3 करेंगे तो 1 + 3 आ जाएगा। इस तरह ये 1 + 4 आ जाएगा, ये माइनस का 1 + 0 आ जाएगा और ये 0 और +3 आ जाएगा। तो इस तरह प्लस की शक्ल में लिख लिया है। अब इधर से जहाँ भी 2 साइन है वो एक साइन बना लेने हैं, प्लस और माइनस माइनस आएगा क्योंकि दोनों साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो -1 आ जाएगा और इधर से प्लस माइनस माइनस आ गया और हमारे पास -2 आ गया। तो बाकी जो है ना उनको इकट्ठा करके लिख दिया हुआ है, वो सारे सिंपल हैं, आप लोग कर सकते हैं। तो अब इधर से 4 में से 1 निकालेंगे 3 आ गया, 6 में से 2 निकालेंगे तो 4 आ जाएगा, इधर से -1 ही आ जाएगा। जबकि इधर से सारे हल हो चुके हैं, सेम के सेम आएंगे। तो इधर से 1 में 2 प्लस किया तो 3 आया, 2 में 1 प्लस किया 3 आया। तो यहाँ पर कोई भी डिफरेंट साइन वाला नहीं है, सारे सेम साइन है, सारे प्लस हो जाने हैं, तो ये हमारे पास आंसर आ जाते हैं। ये वाला अब देखो, ये वाला कॉलम इसके साथ मैच हो गया, ये कॉलम इसके साथ मैच हो गया, ये इसके साथ मैच हो गया। तो यूँ हमारे सारे कॉलम आपस में मैच हो गए हैं, दोनों साइड्स बराबर आ चुकी हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट सम में हमें ये उसने दिया है कि पहले सी में से बी को माइनस करो, तो सी माइनस बी लिख लिया, फिर माइनस का साइन लगाकर ए लिख दिया। इस तरह इधर कहता है कि सी पहले लिखो ब्रैकेट में, फिर माइनस उसमें से ए करो, तो सी ये लिखा, माइनस ए लिखा, तो इनको इस तरह से हमने लिख दिया। माइनस का साइन सेम आ गया और बी जो है वो हमने ब्रैकेट में, सॉरी बी जो है ना माइनस में लिख दिया। तो यूँ हमने पहले इनको सारे मैट्रिसेस को अपने जैसा उसने रूल दिया था, रूल के मुताबिक हमने उनको लिख लिया। अब जो ब्रैकेट वाले हैं उनको पहले सॉल्व करना है, इधर से भी ब्रैकेट वालों को पहले सॉल्व करना है और फिर बाद में -b वाला सॉल्व करना है उसके साथ। तो ये ब्रैकेट वाले सॉल्व करते हैं। तो देखें पहले जहाँ पर भी माइनस के साइन है उनको ब्रैकेट में लगा कर लिख लेना। आपके यहाँ पर ये सारा कॉलम माइनस वाला है, तो ये -1 ब्रैकेट में, इधर से -2 ब्रैकेट में आएगा। बाकी सारे जैसे पहले लिखते आए उसी तरह से आपने लिख लेने हैं। ये वाला साइन सेम आ जाएगा, सेम आ जाएगा। इन दोनों को भी ऐसे ही करना है। यहाँ से ये -1 है ब्रैकेट में, इसको लिखना पड़ेगा। 2 साइन क्यों है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं 2 साइन, तो जब भी 2 साइन इकट्ठे हो जाते हैं वो मल्टीप्लाई होने लग जाते हैं, तो ये ब्रैकेट में आएगा। बाकी ये वाला जो मैट्रिक्स है वो सेम का सेम इधर आ जाएगा। अब इस स्टेप में देखो, जहाँ पर 2 साइन है पहले उनको मल्टीप्लाई कर लो, माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर माइनस और माइनस प्लस, ये प्लस आ जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस, ये भी प्लस आ जाएगा। जहाँ भी 2 साइन थे वो इकट्ठे कर लिए, इधर से जहाँ पर 2 साइन है वो इकट्ठे कर लो, माइनस और माइनस प्लस आ गया बस। तो ये 2 साइन इकट्ठे कर लें। बाकी सारा कुछ सेम होता है कि माइनस सेम साइन है तो प्लस करेंगे, ये सेम साइन थे दोनों, तो सेम साइन को प्लस किया, तो -1 और -1 -2 आ गए। ये अब हमारा क्या बना हुआ था, इसको अभी साइन सेम कर लिए थे, तो यहाँ पर -1 ही रहेगा, इधर भी -2 ही रहेगा। इसको माइनस और माइनस प्लस बना लिया था, -2 + 2, तो ये 3 में से 2 निकाल देंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। और इधर से डिफरेंट साइन है, माइनस करेंगे, 3 में से 2 निकाला तो आंसर -1 आएगा, क्योंकि माइनस वाला बड़ा तो इसलिए माइनस का साइन लगेगा। तो यहाँ पर भी माइनस के 3 में से +1 निकाला, डिफरेंट साइन है इसलिए माइनस किया, तो बड़े में से छोटा निकाला तो आंसर 2 आया और बड़े का साइन भी लगा दिया -1 2। तो इधर से
यहाँ पर भी ऐसा ही करना है, ये सेम साइन है दोनों के, इसका भी माइनस का इसका भी माइनस का, तो सेम साइन को प्लस करते हैं तो 2 आ जाता है, 1 और 1 2, और माइनस का साइन जो सेम साइन है वो लगा दिया इधर से। अब यहाँ से देखो ये भी दोनों सेम साइन है, प्लस करेंगे तो 3 और 2 5 बन जाएंगे, और जो सेम साइन है माइनस वाला वो लगा देंगे। तो यहाँ पे 3 में से 1 निकाला 2 आ गया, ये आसान सा है, 1 में से 1 निकाला 0 आ गया। अब ये सारा कुछ आने के बाद ये सेम लिख देंगे, ये माइनस का माइनस और माइनस प्लस, तो मल्टीप्लाई हुआ साइन है, तो ये आ गया आंसर। अब देखो कि हमने यहाँ तक निकालने के बाद अब आपने इनको इसमें से इसको माइनस कर लेना है। तो पहले ये माइनस के 2 में से प्लस का 2 निकाला तो आंसर 0 आ गया, मैंने इतना सा ही किया है, इधर से ये सेम का सेम लिख दिया। इधर भी ये पहले 1 में 1 प्लस किया तो 2 आ गया, और बाकी ये सारा सेम लिख लिया। अब आपने इन दोनों को माइनस कर लेना, इसको भी माइनस कर देना, इसको भी माइनस कर देना, तो ये माइनस की शक्ल में लिख देना। अब भी सेम काम आप लोगों ने यही करना है कि ये माइनस का साइन तो दरमियान में आएगा ही, लेकिन अगर इधर माइनस का साइन कहीं है तो वो ब्रैकेट में शो करना है, तो इसको माइनस के साइन को ब्रैकेट में शो करना है। ये वाला -1 इस तरह ब्रैकेट में शो हो जाता है। इधर से भी ये देखें, ये माइनस के साइन है 2, तो ये ब्रैकेट में शो होने हैं लाजमी, और ये माइनस का साइन यहाँ पर बाहर आना है। तो अब पहले से 2 साइन को 1 बना लेते हैं, तो माइनस का 2 ऐसे का ऐसे ही आएगा, और ये माइनस माइनस प्लस प्लस 1 आ जाएगा। इसी तरह माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, +2 आ जाएगा। तो इधर से बाकी सारा सेम ही रहेगा, ये जो और कोई भी नहीं है जहाँ पर 2 साइन इकट्ठे हो रहे हों या साइन मल्टीप्लाई हो रहे हों। इधर से ये साइन इकट्ठे हो रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस बन जाता है, ये प्लस आ जाता है। अब ये माइनस का 2 और माइनस का 1 सेम साइन है, प्लस करेंगे तो 2 और 1 3 आ गया, और माइनस का जो सेम साइन था वो लगा दिया। ये डिफरेंट साइन है इसलिए माइनस करेंगे, 2 में से 1 निकाला तो 1 आया, और माइनस का 1 आएगा क्योंकि माइनस का बड़ा है इस वजह से। तो ये सेम साइन है, प्लस करेंगे 3 और 1 4 हो जाएगा, जो सेम साइन है वो लगा देंगे, तो यूँ हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा। अब ये माइनस का ये सारे हमारे पास आ चुके हैं। इधर से देखो दोनों सेम साइन है, प्लस करेंगे तो सेम को प्लस किया तो माइनस का 3 आ गया। इधर से दोनों सेम साइन है, प्लस करेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा। इधर से दोनों ये माइनस का 3 ही रहेगा। यहाँ पर भी डिफरेंट साइन है, माइनस करेंगे तो माइनस के 2 में से प्लस का 1 निकाला तो आंसर माइनस के 2 में से 2 में से 1 निकाला तो 1 आएगा, क्योंकि डिफरेंट साइन है। माइनस करेंगे तो जो माइनस वाला बड़ा है उसका साइन लगा देंगे, माइनस का 1 आंसर आ जाएगा। तो ये डिफरेंट साइन है, ये भी माइनस करेंगे, 5 में से 2 निकाला 3 आया, तो ये 3 आ गया क्योंकि माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का साइन भी लगा दिया। इधर से भी ऐसा ही कर लिया। तो यूँ हमारे ये जो देखो सारे कॉलम, ये वाला इसके बराबर आ गया, ये इसके बराबर आ गया, और ये वाला कॉलम इसके बराबर आ गया, तो सारे बराबर बराबर आ चुके हैं। यूँ ये भी लॉ प्रूफ हो चुका है। अब इसमें देखें कि पहले ए और बी को प्लस करना है, ए और बी को प्लस की शक्ल में लिख दिया, प्लस सी अलहदा लिख दिया, इनको ब्रैकेट में लिखना तो ब्रैकेट बना दी, फिर इज इक्वल का साइन लगाया और ये ए को बाहर लिखा, और ये प्लस बी और सी को प्लस करना है, बी और सी को प्लस किया तो इनको ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। अब पहले इनको प्लस करो, इनको प्लस की शक्ल में लिख दो, जहाँ पर भी ये माइनस वाले हैं वो ब्रैकेट में लाजमी लिखने हैं क्योंकि 2 साइंस आ जाते हैं, तो माइनस वाले ब्रैकेट में लिख दिए सारे। तो इधर से भी यहाँ पर ये तो सेम का सेम आएंगे इसके नंबर, लेकिन इधर से ये माइनस वाले जो भी हैं वो ब्रैकेट में आ जाने हैं। तो ये माइनस का 1 ये देखें ये ब्रैकेट में मैंने लिखा, और ये माइनस का 2 यहाँ पर ये माइनस का 2 ब्रैकेट में लिखा। यहाँ पर ये मिस्टेक ठीक कर देता हूँ। अब इसमें देखें कि ये माइनस का 1 और प्लस का साइन ये, और ये 0 को प्लस किया उसमें, तो ये माइनस का 2 था, तो ये माइनस का 2 इसमें प्लस होगा, माइनस का 2 प्लस ये वाला साइन और माइनस का 2 ब्रैकेट में। तो जब भी इनके साथ आपके दूसरे मैट्रिक्स के साथ माइनस का साइन आता है तो वो आपने ब्रैकेट में हर सूरत में उसका नंबर, उसका डिजिट ब्रैकेट में ज़रूर शो करना है। तो अब ये जो पहले 2 साइन है वो एक साइन बना लेने हैं, तो 3 प्लस माइनस माइनस सॉरी माइनस प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर ये आएगा -2, और इसी तरह से ये प्लस माइनस माइनस ये भी -2 ऐसे आ जाएगा। 2 साइन एक बना लेंगे, और इधर से ये प्लस माइनस माइनस ये माइनस आ गया, ये भी प्लस माइनस माइनस आ गया। जो जहाँ पर भी 2 साइन है ना वो आपने एक बना लेना, उनको मल्टीप्लाई कर लेने हैं साइन। तो मल्टीप्लाई साइन करने के बाद अब आगे सारा काम आसान हो जाता है। तो आपने ये 1 और 1 प्लस करके 2 लिख दिया, और ये तो हमने बना लिया था 2
और इसको 3 में 1 प्लस करके 4 लिख दिया, 2 में 2 प्लस करके 4 लिख दिया। तो ये डिफरेंट साइन है, इसलिए माइनस करेंगे तो आंसर 0 हो जाएगा। ये सारे प्लस होते चले जाएंगे। ये सेम का सेम उतार लेना, ये भी सेम का सेम उतार लेना। इधर से भी ये हमने जो साइन सेम कर लिया, एक सेम साइन बना लिया और इधर से इनको प्लस करते गए। माइनस के 1 में से प्लस का 0 निकाला तो माइनस का 1 ही आंसर आएगा। 2 में 0 प्लस किया 1, 3 में 1 प्लस किया 4 आया, 1 में 1 प्लस किया 2 आया, 3 में 2 प्लस किया 5 आ गया। तो ये सेम है, सारे आप लोग कर सकते हैं बहुत आसानी से। अब आगे देखो इसका, तो ये वाले जो साइन है अब जो रहते हैं, 2 में से 1 प्लस किया तो 1 आ जाएगा और 3 में 2 प्लस किया तो 1 आ गया। और इधर से जब माइनस का साइन है, सेम साइन है, तो सेम साइन को प्लस करेंगे तो 2 और 2 4 आ जाएगा और जो सेम साइन है वो लगा देंगे। तो अब ये हमारे मैट्रिक्स आ गए, ये दोनों मैट्रिक्स आ गए। इन दोनों को प्लस करना, यहाँ पर प्लस कर दिया, इन दोनों को भी प्लस करना, तो यहाँ पर प्लस की शक्ल में लिख दिया। फिर वही बात फॉलो करनी है कि जब भी इधर माइनस का साइन है यहाँ पर तो उसको ब्रैकेट में आपने ज़रूर शो करना है। बस यही ध्यान रखना है। अगर ये ध्यान रखोगे तो इंशाल्लाह सवाल गलत नहीं हो पाएगा। इधर से माइनस का साइन है तो ब्रैकेट में ज़रूर शो करना है। अब माइनस का जो साइन है उनको पहले 1 बना लेना है। तो माइनस वालों को पहले जो 2 साइन आए हुए हैं ना यहाँ पर, उनको 1 बना लेना है। माइनस के साइन नहीं, 2 साइन जहाँ भी हों उनको 1 बनाना होता है, क्योंकि वो साइन मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। तो मल्टीप्लाई होने वाले साइन को 1 बना लिया। 1 बनाने के बाद फिर आपने सेम साइन प्लस कर देना, डिफरेंट साइन माइनस कर देना। तो उसी तरह से ये 2 में से 1 निकाला 1 आया, सेम साइन प्लस कर दिया, डिफरेंट माइनस कर दिया। ये डिफरेंट साइन है तो माइनस करेंगे तो 4 में से 3 निकालेंगे 1 आएगा, और माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का साइन लगा देंगे। तो इस तरह से आप देखो ये वाले हमारे कॉलम बराबर बराबर आ चुके हैं। इसका मतलब है ला प्रूव हो चुका है। अब ये जो अगला 9 सम है, सम नंबर 9 है, इस पार्ट इसका इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 9 है। इसको आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है, ये कर सकते हैं, बहुत आसान सा है। अब यहाँ पर देखें, ये हैं सारे पार्ट आसान, लेकिन बस ये लेंथी हैं, तो ध्यान इसमें रखना पड़ता है साइंस का। तो साइंस का आप ध्यान रख के कर लोगे, अगर साइंस को अच्छी तरह समझ लोगे तो फिर आप लोगों को इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसकी मैंने एक शॉर्ट बनाना है, वो शॉर्ट आप लोग देख लीजिएगा। अब देखें, ये 2 को a से मल्टीप्लाई करना है और प्लस, और 2 को b से मल्टीप्लाई करना है। फिर इक्वल साइन लगाया और 2 को 2 लिख दिया, a और प्लस b आ गया, ये a और प्लस b लिख दिया ब्रैकेट के अंदर, और 2 को बाद में सबके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो अब पहले इन दोनों मैट्रिसेस को प्लस कर लो। प्लस करने का वही तरीका जैसे हम कर चुके हैं, ये प्लस कर लिया और ये 2 बाहर का बाहर ऐसे ही आ जाएगा। तो इधर से आपने इन 2 को पहले सबके साथ मल्टीप्लाई की शक्ल में लिख दिया, इस 2 को भी सबके साथ मल्टीप्लाई की शक्ल में लिख दिया। अब इनको मल्टीप्लाई करके आपने यहाँ पर लिख दिया। ये मल्टीप्लाई करना बहुत आसान सा, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करते जाना, आंसर आ जाना है। अब इनको प्लस करना है, वही काम पहले की तरह। अगर यहाँ जो माइनस के साइन है वो ब्रैकेट में शो करने हैं, तो माइनस के साइन ब्रैकेट में शो किए और प्लस माइनस माइनस आया, ब्रैकेट पहले साइन मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट रिमूव कर दी, प्लस माइनस माइनस आ गया। तो इस तरह से ब्रैकेट रिमूव होगी। अब हमने इनको जो 2 नंबर डिजिट हैं उनको इकट्ठा 1 डिजिट बना लेना है। तो 1 डिजिट बना लिया। ये 2 में से 1 निकाला 1 आया, 3 में से 2 निकाला 1 आया। अब इसको 2 को आपने सारा सबके साथ अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये मल्टीप्लाई की शक्ल में हमारे पास 2 आ गया। इधर से जब आपका ये मल्टीप्लाई हो चुका था, ये जो हमने मल्टीप्लाई कर लिए थे आपस में, तो अब मल्टीप्लाई करके ये हमारे पास आंसर आ गया। अब इनको प्लस करना है, तो इनको हमने प्लस की शक्ल में यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पर भी वही बात कि माइनस का जहाँ पर भी है इधर नंबर के साथ, तो माइनस वाले को ब्रैकेट में शो ज़रूर करना उसका माइनस का साइन, ताकि साइन का चेंज किया जा सके, साइन को मल्टीप्लाई किया जा सके। तब 2 साइन हो तो मल्टीप्लाई होने लग जाते हैं। हम तो साइन को मल्टीप्लाई करके 4 में प्लस माइनस माइनस 2 आ गया और प्लस माइनस माइनस 4 आ गया। तो इधर से ये हमारा मल्टीप्लाई की शक्ल में आया हुआ है। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करके इनको 2 और 2 4 प्लस कर लिया, और ये जो हमारे पास आया 4 माइनस 2 आया था, ये 6 माइनस 4 आया था, और ये 6 और 2 8 आ गया, ये 2 और 4 8 आ गया। तो प्लस कर लोगे यहाँ पर। 4 में से 2 निकाला 2 आया, 6 में से 2 निकाला तो वो भी 4 निकाला तो वो भी 2 आ गया। अब देखें ये सारे बराबर बराबर आ चुके हैं, तो इसका मतलब है ये ला भी हमारा प्रूव हो गया है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आए होंगे। ये सवाल हैं आसान से, लेकिन बस ज़रा लेंथी हैं, और साइंस का ख्याल रखें तो इंशाल्लाह बिल्कुल सही होंगे। देखें ये साइंस कैसे चेंज होते हैं। अगर प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों
तो साइन माइनस का ही आएगा। मतलब ये कि एक नंबर का प्लस का साइन है, एक नंबर का माइनस का साइन है, तो आपने दोनों नंबर्स को प्लस करना है। तो जो आपका नया नंबर आना है तीसरा, उसका साइन माइनस का होगा। तो प्लस माइनस माइनस होता है, और माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करो तो फिर भी माइनस ही आता है। माइनस को जब माइनस से मल्टीप्लाई करें तो आंसर प्लस का आता है, और इसी तरह से प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करें तो आंसर प्लस ही रहता है। तो इस बात को समझने के लिए आप ऐसा भी कर सकते हैं कि फ़र्ज़ करें कि हस्बैंड वाइफ आपस में नाराज़ हो जाते हैं, लड़ पड़ते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का मतलब है बीट मारना, लड़ना, या ज़रब को मारना भी कहते हैं। तो ये लिहाजा ये आपस में अगर लड़ पड़ते हैं, मियाँ बीवी लड़ पड़ते हैं, या एक लड़का और एक लड़की लड़ पड़ते हैं, तो वो एक लड़का है, ये प्लस का लड़का है, और ये माइनस की लड़की है। या प्लस का मर्द समझ लो और माइनस की औरत समझ लें। ये मेल है और ये फीमेल है, ये हस्बैंड है तो ये वाइफ है। तो इस तरह से किसी को भी आप कंसीडर कर सकते हैं। तो हस्बैंड वाइफ जब आपस में नाराज़ होते हैं तो हमेशा वाइफ की ही चलती है, तो आंसर वाइफ का ही आता है, उसने ही जीतना होता है। हस्बैंड हमेशा हार मान जाता है। इसी तरह अगर वाइफ की पहल होती है लड़ाई में, और हस्बैंड बाद में हस्बैंड चुप होता है और वाइफ लड़ाई स्टार्ट करती है, तो तब भी वाइफ ने ही जीतना होता है, सॉरी हस्बैंड को ही करनी पड़ती है। तो यहाँ पर देखें, अगर दो औरतें आपस में लड़ रही हैं तो कोई मर्द ही उनको मना सकता है। अगर वो खुद मानेगी तो बहुत अरसा लग जाएगा। तो इसी तरह अगर दो बॉयज़ आपस में लड़ रहे हैं, जो दो मेल्स आपस में लड़ रहे हैं, तो उनको भी कोई तीसरा मेल ही आपस में आकर छुड़ा सकता है। तो यूँ आप इस तरह से भी साइंस को समझ सकते हैं। तो दूसरा, जब साइन सेम साइन प्लस होते हैं, डिफरेंट साइन माइनस होते हैं, तो उसका भी थोड़ा सा समझाता हूँ। यहाँ पे देखें, जब भी डिफरेंट साइन होंगे तो आप माइनस करोगे, तो 3 में से 2 निकाला तो आंसर 1 आएगा, क्योंकि प्लस वाला बड़ा है तो प्लस का साइन आएगा। प्लस का साइन ना भी लगाओ तो ऐसे ही लिख सकते हो। इसी तरह इधर डिफरेंट साइन है, माइनस करेंगे तो 3 में से 2 निकाला 1 आएगा। तो जो बड़ा है उसका साइन लगाना होता है, चाहे लगाएं या ना लगाएं। प्लस का साइन है, इस वजह से नहीं भी लगाते। अब ये डिफरेंट साइन है, सॉरी सेम साइन है, तो सेम साइन को प्लस करना है, तो 3 और 2 को प्लस करोगे तो 5 बन जाएगा, और जो सेम साइन है वो लग जाएगा। यहाँ पर डिफरेंट साइन है तो माइनस करेंगे, तो डिफरेंट साइन को माइनस किया, 3 में से 2 निकाला 1 आया, क्योंकि माइनस वाला बड़ा तो माइनस का साइन लग गया। तो इस तरह से आप इनको समझ सकते हो। लेकिन आप अगर इसको भी किसी और तरह समझना चाहते हो तो आप ये समझें कि माइनस की लड़की है और प्लस का लड़का है, तो या माइनस की 2 लड़कियां हैं और प्लस के 3 लड़कियां हैं। तो माइनस के 2 लड़कियों की 2 लड़कों के साथ शादी हो जाती है, तो एक लड़का बचता है, तो लिहाजा प्लस का बचा तो एक लड़का बचा। इसी तरह प्लस के 3 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं, तो इनकी शादी आपस में हो जाती है। 2 लड़कों के साथ ही शादी हो सकती है, तो इस वजह से एक लड़का बच जाता है। तो अब यहाँ पर 2 लड़कियां हैं और 3 लड़कियां हैं, इनकी शादी तो हो नहीं सकती, लिहाजा टोटल लड़कियां हो जाएंगी, तो टोटल 5 लड़कियां बन जाएंगी, तो माइनस की लड़कियां होंगी। तो इस तरह यहाँ पर माइनस की 3 है, तो 3 लड़कियां हैं और 2 लड़के हैं, तो इनके 3 लड़कियों ने कि 2 लड़कों के साथ शादी तो हो नहीं सकती, तो 2 लड़कों की 2 लड़कियों के साथ शादी हो जाएगी, एक लड़की बच जाएगी, तो माइनस का 1 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से भी आप लोग इनको समझ सकते हैं। तो बहरहाल मैथ प्रैक्टिस से आती है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।